दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब बहुत ही इजी लगेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रियाएं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पूरा ध्यान से पहले समझिए, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण के साथ उदाहरण दें, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक पदार्थ है और बी एक पदार्थ है, दोनों जब जुड़ता है तो बना लेता है क्या, AB। तो संयोजन अभिक्रिया यही चीज़ है, ठीक है। दो अलग अलग पदार्थ मिलके एक चीज़ बनाता है, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो दोनों पदार्थ आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो पहला बात है वियोजन अभिक्रिया को अवघटन भी कहते हैं, अवघटन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उत्तर बताइए, ठीक है। तो उसका कैसे लिखना है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों क्या है, हम लोग अभी देखें A और B मिलके क्या बनाए, AB। तो इसे क्या कहे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन अभी हम लोग का जो वियोजन अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया क्या है, AB टूट के A और B देगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, जस्ट संयोजन अभिक्रिया के उल्टा। तो वही चीज़ लिखा गया है। तो उदाहरण क्या है, चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, अतः एक वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो यही चीज़ हो गया, यहाँ पर चूना पत्थर को जब हम लोग हीट किए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है विस्थापन, यानी जिसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उत्तर बताइए। तो आपका उत्तर कैसे लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के किसी तत्वों को दूसरे यौगिक तत्व से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको करेक्शन कर देता हूँ, पहले ये वाला यहाँ पर अभिक्रिया का साइन होगा, ठीक है, ये वाला मिस्टेक है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है Zn मतलब जिंक होता है, अरे ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट एक अलग पदार्थ था और ये एक अलग पदार्थ था, है। तो ये क्या हुआ, ये इसके साथ रिलेशन बॉन्डिंग बना लिया। तो बॉन्डिंग बना के ये जो कॉपर पहले था, यहाँ पर कॉपर को हटा करके खुद जिंक यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर A था, ठीक है, और ये है B और C, ये दोनों अलग अलग पदार्थ था। जब मतलब इसको अभिक्रिया को ये किए, रिएक्शन करवाए, तो ए जाके इसके साथ रिलेशन किया, A और C बन गया, और ये जो B था B को हटा दिया गया। यही होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो याद रखना है, उदाहरण को समझिए, क्या है, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, ये तो जिंक था, ये था कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक कॉपर सल्फेट, ये तो जिंक कॉपर सल्फेट से ये जो कॉपर था ये कॉपर को हटा दिया गया, ये कॉपर था कॉपर को हटा दिया गया, और इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को कभी कभी उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो हम लोग उदाहरण सहित देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच दो अलग अलग परमाणु
या परमाणुओं का समूह आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों क्या है, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पर है बेरियम क्लोराइड। दो अलग अलग रिएक्शन है और दोनों बना है अलग अलग चीज़ से। यहाँ पर मान लीजिए ए और बी, यहाँ पर है सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन जब बनता है यानी रिएक्शन जब बनता है तो ए और डी का रिएक्शन बनता है और बी और सी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए में है सोडियम तो और डी में क्या है क्लोरीन, है ना। तो ए और डी मिलकर बना सोडियम क्लोरेट, ठीक है, NaCl बना। और बी में क्या है, बी में है सल्फर, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड, और बी है बेरिलियम, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन करके बनाया आपका बेरिलियम सल्फेट, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा लेता हूँ, पूरा का पूरा सभी रिवीजन। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या हुआ, दो अलग अलग पदार्थ मिलके एक चीज़ बनाया है। वियोजन अभिक्रिया क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया एक चीज़ को तोड़ के दो अलग अलग बना दिया रिएक्शन, ठीक है। और विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी सी था, मान लीजिए दो अलग अलग पदार्थ था, तो ये जो ए है ये जाके सी के साथ जुड़ गया और बी को अलग कर दिया, इसे कहते हैं विस्थापन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है दोनों का दोनों चेंज होगा, यानी ए हो गया डी के साथ चेंज और बी हो गया सी के साथ चेंज। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो ए और बी जो चीज़ है ना, तो ये हम लोग का कोई ना कोई आपका तत्व दिया जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए ए और बी सी जैसे फॉर्मूला के जैसा समझाया हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया है, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो छोटा सा था, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।